नाज़रीन, बात करते हैं क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है कि शाहिद खान आफरीदी बूम बूम लाला क्या PSL 8 में एक्शन में देखने को मिलेंगे या नहीं, क्योंकि पिछला जो सीज़न 7 था उसमें भी वो इंजरी का शिकार हो गए थे, PSL से वायर हो गए थे और उनकी परफॉर्मेंस भी PSL 7 में कोई अच्छी नहीं थी। तो इस सिलसिले में शाहिद खान आफरीदी ने एक बड़ा बयान जारी किया है, उसके ऊपर आज मैं बात करूँगा। और PSL के ड्राफ्ट के बारे में बड़ा कहा जा रहा है कि ये कब होगा, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट पहुंचती रहें। नाजरीन, शाहिद खान आफरीदी वर्ल्ड क्रिकेट में एक बड़ा चमकता हुआ सितारा, जिस जैसा क्रिकेट आज तक इस दुनिया में नहीं आया। जो शोहरत शाहिद खान आफरीदी को मिली है, यकीनन वो किसी प्लेयर और को मिल नहीं सकी। बूम बूम का खिताब उन्हें मिला है कि उनके बूम बूम के जो छक्के थे वो आज भी दुनिया में मशहूर हैं। और सबसे बड़ा छक्का 158 मीटर्स का जो छक्का उन्होंने लगाया था, तो अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। और अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि शाहिद खान आफरीदी क्या PSL 8 में इन एक्शन देखने को मिलेंगे या नहीं। इस सिलसिले में शाहिद खान आफरीदी ने एक बड़ा बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये बातें जो मशहूर की जा रही हैं कि मैं PSL 8 नहीं खेलने जा रहा, ये बिल्कुल गलत है। और PSL 8 में अगर कोई टीम मुझे चुनती है या मुझे ड्राफ्ट में लेती है तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ और मैं कोशिश करूँगा अपना 100% देने की। और उनसे ये सवाल किया गया कि आप क्या चाहते हैं कि किस टीम में मैं खेलूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं PSL की जो 8 फ्रेंचाइजेज़ हैं उसमें से 4 में तो खेल चुका हूँ, लेकिन मेरा अच्छा टाइम गुजरा पेशावर ज़ल्मी के साथ। और हम वहाँ पर हमारी ये स्ट्रैटेजी थी कि हम जितने भी नौजवान प्लेयर हैं उनको आगे लाएं, उनको मौका दें। मुल्तान सुल्तान के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। तो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी 100% एफर्ट करूँगा PSL 8 में। अगर कोई भी टीम मुझे ड्राफ्ट में लेती है या कोयटा ग्लैडिएटर उनको रिटेन करती है, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर ने जो रिटेन लिस्ट जारी की है उसमें शाहिद खान आफरीदी का नाम नहीं है, तो जो भी टीम उनको पिक करती है तो शाहिद खान आफरीदी इज़ अवेलेबल फॉर PSL 8। और ये बड़ी अच्छी खबर है कि बूम बूम लाला एक बार फिर एक्शन में देखने को मिलेंगे। और दूसरा ये सवाल उठाया जा रहा था कि PSL ड्राफ्ट के बारे में क्या खबरें और PSL ड्राफ्ट कब होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में जो PCB ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें यही है कि मुतवक्के यही है कि इस महीने के जो नवंबर 2021 चल रहा है इसके लास्ट वीक में हो सकता है PSL ड्राफ्ट कंडक्ट हो, क्योंकि इन दिनों ही PSL की सारी फ्रेंचाइजीज़ ने अपनी जितनी भी रिटेन लिस्ट है वो जारी कर दी है। और PSL ने जो एग्रीमेंट का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था उसको भी ओपन कर दिया है। और PSL में बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल बड़े खिलाड़ियों ने इस बार रजिस्ट्रेशन की है, और डेविड मिलर हो गए, एरन फिंच हो गए, तो बड़े बड़े प्लेयर इस बार PSL 8 में इन एक्शन देखने को मिलेंगे। और इस बार भी PSL के हवाले से यही कहा है जो 4 वेन्यू हैं उसके ऊपर ही PSL होगा। लाहौर, कराची, मुल्तान और रावलपिंडी में ये मैचेस खेले जाएंगे। डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर है और वो अपने जो टाइटल है उसको डिफेंड करेंगे। और बड़ी खबर आज इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा था कि बूम बूम लाला ने स्टेटमेंट दे के करोड़ों जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनका दिल खुश कर दिया कि वो PSL 8 में इन एक्शन देखने को मिलेंगे। नाजरीन।